हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा लाइन एंड एंगल्स यानी कि रेखाएं और कोण। तो हमने कल इस पे बेसिक हमने चीजें समझी थी और एक क्वेश्चन भी किया था और बड़ा ही अच्छा वो क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप टेक कर दीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कामयाबी पाने के लिए, ठीक है, किसी के पैरों में गिरने से अच्छा है कि आप अपने पैरों में खुद चल के इतने काबिल बने कि आपके तक कामयाबी आप तक खुद पहुंचे। जी हाँ, यानी कि किसी के पैरों में गिरकर अगर आपको कामयाबी मांगनी है, कहने का मतलब है किसी की अगर आपको चापलूसी करनी है या फिर बटरिंग करनी है, तो ऐसे करके आपको कुछ लाभ नहीं होगा। यानी कि किसी का एहसान क्यों लेना है, आप अपने आप में इतने काबिल बनो कि कामयाबी आपको खुद मिले। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं है कि आप किसी की जी हजूरी करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, नहीं। वो क्या है, जी हजूरी करोगे तो आप एक तरह से एक गलत नजरिए से आप दूसरों के सामने देखे जाओगे, है ना। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि आप अपने बल पे अपने पैरों पे खड़े उठे। ये नहीं कि दूसरों के पैरों में गिरकर या दूसरों की आप जी हजूरी कर कर या दूसरों वो गलत भी हो तो भी उनके लिए उनके साथ उनकी हाँ पे हाँ मिलाना। तो ऐसे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ना सही नहीं है, वो आगे बढ़ना नहीं कहलाता। ठीक है, तो अपने पैरों पे काबिल हो और आगे बढ़े। तो कल जो कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे आते हैं। ये बोल रहा है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट हो, ए बी और सी डी एक जगह इंटरसेक्ट होती है, यानी ओ पे इंटरसेक्ट होती है, ओ पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, फिर बोल रहा है एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल ए ओ ई और ए ओ सी सॉरी ए ओ सी प्लस बी ओ ई, बी ओ ई आपका कितना है 70 डिग्री। ए ओ सी प्लस बी ओ ई आपका क्या है 70 डिग्री, सॉरी ए ओ सी ये और बी ओ ये दो मिलके 70 डिग्री है। एंड बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री। बी ओ डी आपका ये आपका 40 डिग्री है। तो फाइंड एंगल बी ओ ई। एक तो आपको बी ओ ई बताना है, बी ओ ई है कौन सा, पहले उसको देखेंगे। बी ओ ई, एक तो आपको ये एंगल बताना है कि ये एंगल कितने का है, और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि रिफ्लेक्स एंगल सीओई। सीओई रिफ्लेक्स एंगल, सीओई देखो कहाँ पे है, सबसे पहले सीओई देखेंगे आप, ये रहा सीओई, इसका रिफ्लेक्स एंगल यानी कि ये वाला बाहर वाला एंगल आपसे पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल सीओई कितना है। ठीक है, तो अच्छा ये क्वेश्चन है, करेंगे इसको जरा फटाफट। गिवन क्या लिखा है, सब क्या लिखा है, पहले उस पर बात करेंगे फिर आगे बात करेंगे। अब आप यहाँ देखें क्या क्या हमें दिया गया है कि ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है। तो हमको जो है एंगल बी ओ डी 40 डिग्री दिया गया है और ये मिला के 70 डिग्री दिए गए, यानी ये और ये, है ना, ये 70 डिग्री दिया गया। हमें सीओई रिफ्लेक्शन, एक बार बताओ, अगर ये लाइन देखो, इन लाइन ए बी, ये तीनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं। तो आप लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या दे देंगे हम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म के कोण, कल भी बताया था। ए ओ सी और बी ओ ई आप देखोगे दोनों मिलके कितना है 70 डिग्री है, तो इनकी जगह मैं 70 डिग्री लिख सकता हूं, प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180। तो एंगल सी ओ ई आ गया 180 माइनस 70, एंगल सी ओ ई आ गया आपका 110 डिग्री। ठीक है, एंगल सी ओ ई आ गया मेरा 110 डिग्री।
तो जब एंगल COE 110 डिग्री आ गया, यानी कि 110 डिग्री आ गया, कौन सा, इतना, 110 डिग्री। COE से रिलेटेड मुझे कुछ और याद आया कि हाँ रिफ्लेक्स COE भी पूछा था, तो रिफ्लेक्स COE निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE क्या होगा, COE इसका ये पूरा है ना, 360 में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमें बताया था ना रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, 360 माइनस 110, तो ये आएगा 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल COE तो मेरा 250 डिग्री आ गया, ठीक है। अब जो बात है वो हमें क्या निकालनी है, अब ये वाला एंगल हमें निकालना है यहाँ से, ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, ये वाला एंगल अगर निकालना है तो एक चीज देखो कि अगर आप ध्यान से देखें, ये लाइन, इस लाइन पे, किस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन की, इन लाइन CD स्ट्रेट लाइन है, ये 1 2 3 एंगल बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है तो इसमें बन रहा है, कहां से, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हमें वही लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल लिखना पड़ेगा। तो एंगल COE प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, COE तो हमने भी निकाला 110 डिग्री, एंगल BOE हमको निकालना है क्योंकि यहाँ बोला गया है, एंगल BOD आपका 40 डिग्री है, तो 110 और 40 हो गया आपका 150 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180, हमें एंगल BOE चाहिए, तो 180 माइनस 150, एंगल BOE आपका क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो ये जो है आपका एंगल BOE, ये कितना है, 30, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इसको क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका, इसके दूसरे पार्ट को करने का एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास। देखिए जितने भी तरीके, इसमें बहुत से तरीके आप हो सकते हैं आपके पास, पर इसको कॉपी करो फिर बात करते हैं उस दूसरे तरीके के बारे में। चलिए इस क्वेश्चन में एक दूसरा तरीका की जो हम बात कर रहे थे उस पर बात करते हैं। अगर बच्चों आप देखें यहाँ पे, अगर आप एक चीज को यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया था, हमको ये चाहिए था, है ना, ये वाला एंगल चाहिए था। तो अगर आप देखें कि सर AOC और ये BOD आपका, यहाँ पे अलग से मैं थोड़ा बता दूं, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें एंगल, ये वाला एंगल, एंगल AOC और एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 है, ठीक है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, पढ़ाया था ना शीर्षाभिमुख कोण कल। तो ये AOC और ये सर ये दोनों इक्वल है, ओके, BOD AOC इक्वल है, तो क्या क्या ये अब ये भी मेरे को 40 मिल गया, तो 110 और 40 50 और ये 30 यहाँ से 180, फिर आप लिख रहे देयरफॉर नाउ वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE 180 डिग्री बना रहा है। तो ये COE आपका, ये आपका 40 आ गया, एंगल BOE आपका पता नहीं कितना है,
या फिर देखो इतना लंबा क्यों करना है, इतना लंबा क्यों करना है। ये 40 आ गया ना, हमें पता है, हमें गिवन है कि सर एंगल AOC प्लस एंगल BOE आपको 70 डिग्री दिया गया है। तो सर जब ये 70 डिग्री दिया गया है, AOC आपके पास 40 आ गया है, तो एंगल BOE निकालना है। तो देयरफॉर एंगल BOE आपका 70 माइनस 40 30 आ जाए। आई बात समझ में? इस तरीके से भी आप क्वेश्चन। तो यहाँ पे लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY MN intersect at O if angle POY equals to 90 डिग्री और A और B का रेशियो 2:3 दे रखा है, तो फाइंड एंगल C। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन, बहुत ही इजी, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है बच्चों ये जितना आप सोच रहे हैं। आप क्वेश्चन की हर एक चीज को देखें, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया है, एंगल POY 90 डिग्री दिया गया है और A रेशियो B A/B 2:3 दिया गया है। तो जब कभी भी हमने रेशियो की बात की है, मैंने आपको बताया, हमने लेट किया है, 8th क्लास में भी सीखा था, ये रेशियो कंपैरिजन होता है ना। तो इसको आप मान लेते हैं एक्चुअल वैल्यू में मान लेते हैं, तो लेट AB 2x एंड जो हमने B माना है BB रेशियो हट गया और एक कॉमन वेरिएबल यानी कि एक कॉमन चर हमने यहाँ पे लगा दिया x। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, अगर ये वाली लाइन आप देखेंगे, ये तीनों मिलके 180 डिग्री बना रहे इन लाइन XY। तो आप लिख सकते हैं A प्लस B प्लस एंगल POY इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन दे देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। A आपके पास 2x है, B आपके पास 3x है, POY आपके पास 90 इक्वल्स टू 180। तो 5x प्लस 90 इक्वल्स टू 180, 180 माइनस 90, 5x इक्वल्स टू 90। तो x इक्वल्स हो जाएगा बच्चों 90/5। तो ये आ जाएगा आपके पास 80। तो x की वैल्यू कितनी आ रही, 80। तो जब x हमारे पास 18 आ गया, तो यहां से x 18 आ गया है, तो a और b भी मेरे को मिल जाएंगे। x बराबर 18 है ना। तो a बराबर क्या था हमारा 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 18 यानी कि 36 डिग्री। ठीक है, a हमारे पास क्या आ गया 36। वैसे ही b हमने क्या माना था 3x, तो b आ जाएगा 3 इंटू 18 यानी b इक्वल्स 18 3 54 डिग्री। आई बात सुनिए, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा एंगल C। तो अब एंगल C के लिए आप यहाँ देखें कि अगर मैं ये बोल दूं ये और ये इस पूरे का, इस पूरी लाइन पे, किस लाइन पे, इस लाइन पे, MN लाइन पे लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सर लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो आप लिख देंगे यहाँ पे नाउ B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। B आपने अभी निकाला सर 54 प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो C हो जाएगा 180 माइनस 54। तो 180 में से 54 गया तो ये आ जाएगा 60 126। ठीक है, 126 डिग्री। सी मेरा कितना आ गया 126 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था, बहुत इजी। फिगर आपको दिखने में लग रही होगी पता नहीं क्या है इस फिगर में, बट बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ इसमें था नहीं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल ही पूरा यूज हुआ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी इसके बाद हमारी फिर से मैथ्स की क्लास है एज एन अरेंजमेंट लेक्चर।
तो अभी एक शॉर्ट 5 मिनट के ब्रेक के बाद इसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे।